कुछ करके दिखा दुनिया में काम बहुत हैं, जीतने वाले मुकाम बहुत हैं। सिकंदर वही जो जीत के दिखा दे, वरना कोशिश करने वाले इंसान बहुत हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार हाजिर हूँ आपके बीच में स्टडी एजुकेशन 85 चैनल के माध्यम से। तो अधिगम के सिद्धांत का दूसरा वीडियो आपके सामने लेकर प्रस्तुत हो रहा है, जो कि पावलोव के सिद्धांत से संबंधित है। इस वीडियो को ध्यान से पढ़ने के से पहले यदि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें तथा कमेंट्स करके यह जानकारी जरूर दें हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो टाइम वेस्ट न करते हुए कक्षा को प्रारंभ करते हैं, जो कि मनोविज्ञान जिसे सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है? पावलोव का सिद्धांत है क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत। क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? पावलोव को। यानी सिद्धांत को देने का श्रेय किसको दिया जाता है? पावलोव को। तो टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए पावलोव के विषय में थोड़ी सी बेसिक समझ देखते हैं। इसके बाद उनके सिद्धांत को आसानी से समझने का प्रयास करते हैं, प्लस साथ साथ उसके शैक्षिक महत्व के विषय में भी जानेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण होगी। चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं। तो पावलोव के सिद्धांत के संदर्भ में आप देखेंगे इवान पी पावलोव, इनका पूरा नाम क्या था? इवान पी पावलोव। इनका पूरा नाम अगर देखेंगे तो इनका पूरा नाम था इवान पी पावलोव। कहाँ के निवासी थे? ये रूस के निवासी थे। कहाँ के? रूस के। इनके जन्म के संदर्भ में अगर इनका जन्म पूछा जाए तो इनका जन्म कब हुआ था? 26 सितंबर 1849 को। 26 सितंबर 1849 को कहाँ पर हुआ था? रेजान रसियन एम्पायर में। रेजान रसियन एम्पायर में। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कब हुई थी? 27 फरवरी 1936 को। 86 वर्ष की उम्र इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पर? लेनिनग्राड सोवियत संघ में, यानी रूस में। आवास इनका क्या था? कहाँ था? रसियन एम्पायर में, यानी सोवियत संघ में इनका क्या था? आवास था। राष्ट्रीयता इनकी क्या थी? सोवियत संघ यानी रूस की। ये रसियन थे। किस क्षेत्र से संबंधित थे? शरीर वैज्ञानिक प्लस चिकित्सक थे। ध्यान रखिए, शरीर वैज्ञानिक प्लस चिकित्सक थे। संस्थान से जहाँ किस संस्थान से संबंधित थे अगर ऐसा प्रश्न बनता है तो मिलिट्री मेडिकल एकेडमी से संबंधित थे। इन्होंने शिक्षा कहाँ ग्रहण की थी? संत पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी। संत पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। एक किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? क्लासिकल कंडीशनिंग यानी शास्त्रीय अनुबंधन के क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। साथ साथ अगर पूछेगा एक किस विचारधारा संबंधित थे? ये बिहेवियर मॉडिफिकेशन यानी व्यवहारवादी विचारधारा संबंधित थे। किससे थे? व्यवहारवादी विचारधारा से संबंधित है। इनको कुछ सम्मान मिले हैं, उस सम्मान से भी क्वेश्चन बन चुका है। ध्यान रखें, इनको नोबेल प्राइज मिला था 1904 में। नोबेल प्राइज मिला था 1904 में। किसके लिए? फिजियोलॉजी के लिए। किसके लिए मिला था? फिजियोलॉजी के लिए। ध्यान रखिए, एक पुरस्कार इनको और मिला था, फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी 1907 में मिला था। और एक पुरस्कार इनको मिला था कपली मेडल 1914 में। ये 3 पुरस्कार इनके याद रखिए। इनके विषय में आगे अन्य जानकारी को हम आपको देने का प्रयास करते हैं। अन्य जानकारी के संदर्भ में इनकी जो एक बुक थी, उन बुक का नाम क्या था? कंडीशन रिफ्लेक्सेस। क्या नाम था उसका? कंडीशन रिफ्लेक्सेस उस बुक का नाम था। कंडीशन रिफ्लेक्सेस। इनके सिद्धांत का क्या नाम था? क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत। क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत। अगर इस सिद्धांत के अन्य नाम के संदर्भ में देखेंगे तो अन्य नाम इसके कई हैं। पावलोव के प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत या क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत, इस पर इनको पुरस्कार कब मिला था? 1904 में। अन्य देखेंगे शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत या अनुबंधन का सिद्धांत। इसी को अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। श्रृंखलागत अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं। इसी को संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। साथ साथ इसको CR थियरी कहते हैं। CR थियरी भी कहते हैं, कंडीशनल रिस्पांस थियरी भी कहते हैं। अगर पूछेगा इन्होंने प्रयोग अपना किस जानवर पर किया था? इन्होंने प्रयोग अपना कुत्ते पर किया था। थोड़ा इनके प्रयोग को विषय में समझ लेते हैं, थोड़ा ध्यान लगाएंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। इन्होंने अपने प्रयोग के लिए एक कुत्ता लिया था। कुत्ते को इस तरीके से जकड़ा हुआ था, यहाँ पर एक सिस्टम बनाया था।
और कुत्ते के गले में से पट्टा लगाकर और इसके इधर पैर के पास में पट्टा लगाकर इसको ज़बरदस्त तरीके से बांधा हुआ था। और कुत्ता को इस तरीके से रखा था, यहाँ पर एक रखा था दरवाजे की तरह, जिसमें एक मिरर लगा था जो कि अपारदर्शी था, उस पार नहीं दिख सकता था, उस पार नहीं दिखता था। और साथ साथ यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम बनाया था कि जैसे कुत्ते की लार इस बर्तन में गिरती थी, इस बर्तन के माध्यम से यहाँ पहुँचती थी और इस लार के माध्यम से यह पता किया जाता था कि मतलब किस हिसाब से रिस्पांस हो रहा है। मतलब रिस्पांस का यहाँ तात्पर्य आशय यह है कि जैसे यहाँ ये देखा जाएगा कि कुत्ते मतलब भोजन के प्रति कुत्ते में कितनी लार आ रही, कितनी मात्रा में लार आई है। जितनी मात्रा में लार आएगी उसी हिसाब से उस पर वो कुत्ते का रिस्पांस हो रहा है, यानी उतने हिसाब से कुत्ते का रिस्पांस हो रहा है। अगर लार कम आएगी तो कुत्ते की रिस्पांस कम होगा। यह किस हिसाब से संभव है, चलिए इसके विषय में आगे जानकारी लेते हैं। तो यहाँ पर एक अपारदर्शी कांच लगा हुआ था जो कि उस पार नहीं दिखता था। तो ये इस सिद्धांत के अनुसार क्या मतलब किया क्या गया, सबसे पहले मतलब घंटी बजाई जाती थी। सबसे पहले मतलब यहाँ पर मान लीजिए एक घंटी बजाई जाती थी, इसके बाद कुत्ते को भोजन दिया जाता था। घंटी बजाई जाती थी, भोजन दिया जाता था, घंटी बजाई जाती थी, भोजन दिया जाता था। ये प्रक्रिया कई बार किया जाता था। तो इसी पर ये देखा गया लास्ट में घंटी तो बजाई गई कुछ समय के लिए, लेकिन भोजन नहीं दिया गया। तो सेम वही रिस्पांस मिला कुत्ते से कि जो घंटी बजाने के बाद मिलता था और प्लस भोजन, घंटी बजाने के बाद भोजन के समय जो मिलता था रिस्पांस, सेम वही घंटी की आवाज़ से भी वही क्रिया करने लगा जो भोजन के समय करता था। तो इसको देखा गया। आगे इससे संबंधित क्वेश्चन क्या बनते उस पर आपको लेकर चलते हैं। यानी पावलोव ने प्रयोग किया गया था कुत्ते पर, कुत्ते को बांधा था, कुत्ते की मतलब कुल मिलाकर कुत्ते के लार के माध्यम से यह कन्फर्म किया था कि कुत्ता किस हिसाब से रिस्पांस कर रहा है। यदि अधिक लार है तो रिस्पांस ज़्यादा कर रहा है, कम लार है तो रिस्पांस कम कर रहा है। यानी कुत्ते और घंटी के बीच जो बंधन बन रहा था, कुत्ते, घंटी और भोजन, ये तीनों के बीच जो बंधन बन रहा उसे अनुबंधन कहा गया। यानी पहले तो कुत्ते और मतलब घंटी और कुत्ते के बीच में भोजन आता था, लेकिन एक समय ऐसी परिस्थिति है घंटी बजी और कुत्ते के मुंह में लार आ गया। चलिए इसी के विषय में आगे समझते हैं। इसी के सिद्धांत के चरणों को देखते हैं ध्यान से, ये प्रक्रिया कैसे हुई है। तो इसके विषय में देखिए, सिद्धांत के चरण। अनुबंधन के पूर्व, यानी अनुबंधन के पूर्व जो सिस्टम बनता है स्वाभाविक उद्दीपक। क्या है? स्वाभाविक उद्दीपक, यूसीएस, अनकंडीशनल स्टिमुलस। अनकंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल स्टिमुलस में क्या आएगा? भोजन। अनकंडीशनल मतलब स्टिमुलस यानी भोजन था। अनुबंधन के पूर्व यानी स्वाभाविक अनुक्रिया या अनानुबंधित अनुक्रिया यानी अनकंडीशनल रिस्पांस यानी लार का आना। यानी पहले अनुबंधन के पूर्व जो होगा यूसीएस को क्या कहेंगे? अनकंडीशनल स्टिमुलस यानी भोजन। क्या है? अनकंडीशनल स्टिमुलस यानी स्वाभाविक उद्दीपक है। और अनकंडीशनल रिस्पांस के अंतर क्या आएगा? लार। कुत्ते के मुंह से जो लार आएगी उसे क्या कहेंगे? अनकंडीशनल रिस्पांस। ध्यान रखिए, इसको नोट भी कर सकते हैं। इसको स्वाभाविक अनुक्रिया या अनानुबंधित अनुक्रिया। ये अनुबंधन के पूर्व। अनुबंधन के समय की स्थिति के विषय में जानेगा। अनुबंधन के समय क्या बनता है? अस्वाभाविक, अनुबंधित या अनानुबंधित उद्दीपक। इसी के अंतर्गत क्या आएगा? घंटी बजाना, यानी घंटी बजाएगी और भोजन दिया गया। घंटी बजाई गई और भोजन दिया गया। यहाँ भोजन दिया गया, कुत्ते के मुंह से लार आ गया। यहाँ पर घंटी बजाई गई, फिर भोजन दिया गया, तो फिर कुत्ते के मुंह से लार आया, फिर कुत्ते के मुंह से लार आया। यानी स्वाभाविक और अनानुबंधित अनुक्रिया यहाँ पर हुई। और तीसरे अनुबंधन के बाद जो सिस्टम बना, अस्वाभाविक उद्दीपक, अनुबंधित उद्दीपक यानी कंडीशनल स्टिमुलस। क्या थी? घंटी बजाई गई और अनुबंधित अनुक्रिया हो गई, यानी कंडीशनल रिस्पांस हो गया, लार का आना। यानी घंटी बजाई गई, पहली बार तो भोजन दिया गया, कुत्ते के मुंह से लार आया। दूसरी बार घंटी बजाई गई, भोजन दिया गया, फिर कुत्ते के मुंह से लार आया। और तीसरी बार क्या किया गया? यानी सिर्फ घंटी बजाई गई और कुत्ते के मुंह से लार आ गया। यानी कुत्ता
उस मतलब सिंपल से ये कहने का ये प्रयास करेंगे, कुत्ता जो है उस घंटी की आवाज़ से, कुत्ते और घंटी की आवाज़ के बीच में एक बंधन बन गया। यानी उसको ये लगा कि अब घंटी बजेगी हमको भोजन मिलेगा, घंटी बजेगी हमको भोजन मिलेगा। यह तब संभव है जब एक निश्चित समय के अंतराल पर ये संभव प्रक्रिया होगी। यानी अगर कुछ समय बाद उसको भोजन कई बार ऐसी प्रक्रिया करके न दिया जाए तो दोनों के मध्य बंधन टूट जाएगा, दोनों के मध्य बंधन टूट जाएगा। उसको लगेगा कि ये सिर्फ घंटी बजेगी और हमको भोजन नहीं मिलेगा। यदि इसको बरकरार रखना है तो समय अंतराल को बरकरार रखना पड़ेगा, यानी घंटी बजने के बाद भोजन उसको दिया जाना चाहिए। यानी यही कहता है सिद्धांत कि बच्चे को सेम इसी पर, बच्चे को सीखने के दौरान यदि उनको समय से सिखाया जाए, यानी बीच में कोई चीज़ सिखाकर काफ़ी समय तक छोड़ा ना जाए, यानी उनके समय अंतराल को कम किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के विषय में आगे देखते हैं। जो यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है इसको भी देख लीजिए। महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भोजन क्या है, अनकंडीशनल स्टिमुलस है, घंटी क्या है, कंडीशनल स्टिमुलस है। यानी इसी का अन्य नाम क्या कहेंगे, अनानुबंधित उद्दीपक या वास्तविक उद्दीपक, प्राकृतिक उद्दीपक या स्वाभाविक उद्दीपक। और इसको क्या कहेंगे, अनुबंधित उद्दीपक, कृत्रिम उद्दीपक, अप्राकृतिक उद्दीपक या अस्वाभाविक उद्दीपक। ऐसे पूछेगा। अस्वाभाविक उद्दीपक क्या है पॉला के अनुसार, तो घंटी है। अस्वाभाविक उद्दीपक क्या है, भोजन है। ध्यान रखिए, इससे क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट, तो इन सबको नोट करके आपको याद करना पड़ेगा। प्राचीन अनुबंध सिद्धांत का शिक्षा में उपयोग के संदर्भ में थोड़ा जानते हैं। इससे विद्यार्थियों के भय को दूर किया जा सकता है, विद्यार्थियों में अच्छी आदतों का निर्माण किया जा सकता है, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। किस सिद्धांत के अनुसार, पावलोव के इस सिद्धांत के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है, लेकिन क्या करेंगे तो पढ़ना ही पड़ेगा। और साथ साथ इस पे बच्चों में समय पर पाबंदी भी लगा सकते हैं, और बड़ों का सम्मान करना बच्चों को सिखा सकते हैं, और प्लस विद्यार्थियों के भय को दूर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको अगले शब्द पर लेकर चलते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार कुछ शब्दावलियाँ निकल आई है जो कि पावलोव विशेष के अंतर्गत आएंगी। विलोपन या विलीनीकरण पूछेगा क्या है, विलोपन या विलीनीकरण क्या है, यानी इसी को इंग्लिश में क्या कहेंगे, एक्सटेंशन। क्या कहेंगे, एक्सटीनीशन। इसी को हम लिख दे रहे हैं, इसी को लिखेंगे एक्सटीनीशन। इसी को ध्यान रखिए, इंग्लिश में कहेंगे। इसके विषय में थोड़ा सा हम बता देते हैं, इसके विषय में जान लीजिए। आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। यानी विलीनीकरण यह है, घंटी की आवाज़ के बाद तुरंत भोजन से अनुबंधन बना रहता है, लेकिन जब घंटी के बाद भोजन न दिया जाए तो उसका अनुबंधन विलोप या विलीनीकरण हो जाता है। सिंपल से कहने का मतलब यही है, आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको अगले की तरफ लेके चलते हैं। अगला है उद्दीपक सामान्यीकरण। स्टिमुलस सेंट्रलाइजेशन। क्या कहेंगे, स्टिमुलस सेंट्रलाइजेशन। तो इसके विषय में आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, हम बोल दे रहे हैं यहाँ से। यानी इस तरह घंटी की आवाज़ के ऊपर कुत्ता लार का स्राव करता है, लेकिन घर की तरह कोई मिलती जुलती यदि आवाज़ आई तो कुत्ते के मुंह से लार आएगी। यानी जैसे कहने का मतलब है, अगर घंटी की तरह अगर टेलीफोन की घंटी बज जाए तभी उस कुत्ते के मुंह से लार आ जाएगी। यानी उसी से मिलती जुलती कोई अन्य घंटी की अगर आवाज़ सुनेगा तो उसके मुंह से लार आ जाएगी, यानी इसे उद्दीपक सामान्यीकरण कहते हैं। अगली शब्दावली की तरफ लेके चलते हैं, उद्दीपक विभेदीकरण। ये इंपॉर्टेंट है, स्टिमुलस डिस्क्रिमिनाइजेशन। इसके अंतर्गत समझिए, यदि कुत्ता सामान्य घंटी और टेलीफोन घंटी में विभेद अंतर करता है तो उद्दीपक विभेदीकरण कहते हैं। यानी घंटी के टेलीफोन की घंटी और भोजन वाले घंटी में अगर अंतर कर पाए तो उसे कहते हैं उद्दीपक विभेदीकरण। यानी ये एक और उदाहरण आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं। बच्चा शुरुआत में माता द्वारा स्तनपान करने के समय हर महिला को माँ समझकर रोता है, लेकिन जब थोड़ी जानकारी बढ़ती है तो अंतर जान पाता है, इससे उद्दीपक विभेदीकरण कर लेता है।
ये हो गया। अगली शब्दावली की तरफ आपको लेकर चलते हैं। समय कारक या कालिक क्रम, समय कारक या कालिक क्रम, टेम्पोरल शेड्यूल्स। अगला, इसके कृत्रिम तटस्थ, कृत्रिम या तटस्थ उद्दीपक, स्वाभाविक उद्दीपक के मध्य समय अंतराल कम होना चाहिए और बार बार होना चाहिए, इससे अनुबंधन बना रहता है, इससे अनुबंधन बना रहता है। तो लगभग हम इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी मैटर प्रोवाइड करा दिए। कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं इसके पूरे नाम से लेकर। इसका पूरा नाम कंडीशनल स्टिमुलस क्या हो जाएगा? कंडीशनल स्टिमुलस, कंडीशनल स्टिमुलस, ध्यान रखिए। इसका हो जाएगा, नोट कर लीजिए, हम बोल दे रहे हैं अनकंडीशनल स्टिमुलस। ये हो जाएगा अनकंडीशनल, अनकंडीशनल स्टिमुलस। ये हो जाएगा अनकंडीशनल रिस्पांस, क्या हो जाएगा? अनकंडीशनल रिस्पांस। ये क्या हो जाएगा? कंडीशनल, कंडीशनल रिस्पांस, कंडीशनल रिस्पांस। इसको नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। इसी के साथ हम वीडियो को इसी पर रोकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।